हेलो एवरीवन। एक डॉक्टर थे, बहुत फेमस डॉक्टर थे। वो उनको हमेशा एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना होता था। लोग उन्हें इलाज के लिए उनको बुलाते थे। एक बार दूसरी की जगह कहीं जा रहे थे और वो जब फ्लाइट के लिए गए तो इतना तेज आंधी तूफान पानी कि फ्लाइट नहीं उड़ पाई। फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। शाम का समय था, रात हो रही थी, तो उन्होंने सोचा अब तो कैंसिल हो गई फ़्लाइट, अब वापस घर जाना ही ठीक है। और वो वापस घर जाते हैं, एक गाड़ी को वो बुक करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ जाना है, चलो। और जाते हैं, लेकिन इस बीच काफ़ी और तेज़ आंधी तूफान शुरू हो जाता है, बारिश शुरू हो जाती है। और ड्राइवर ही बोलता है कि बहुत मुश्किल हो रही है, इतना हवा में इतना पानी में जाना। आगे थोड़ा सा वो कुछ किसी तरह वो रुक रुक के बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाता है। कुछ दूरी पे वो जाते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं पहुंच पाते हैं। और सामने पेड़ वगैरह गिरे हुए रहते हैं, रास्ता ब्लॉक हो चुका रहता है। अब तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, जब तक पेड़ नहीं कटेंगे, पेड़ नहीं हटेंगे तो फिर कैसे गाड़ी आगे जाएगी। और इतनी बारिश आंधी तूफान में क्या गाड़ी में ही रहना है, यही सोच रहे थे। तो पास में ही एक घर दिखता है और उसमें लाइट जल रही होती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि चलो एक बार वहाँ बात करते हैं। अब वापस घर, अब तो घर नहीं जा पाएंगे और इस एरिया में कोई होटल भी नहीं है जहाँ ठहरा जा सके। तो ये बात करते हैं, यदि बारिश रुकने तक, जब तक कोई दूसरा इंतज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग वहाँ पे रुकते हैं। तो बोलते हैं चलिए सर, बात कर लेते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि एक महिला, नॉक करते हैं दरवाज़ा को, और तो एक महिला दरवाज़ा खोलती है। और तो वो अपना परिचय वगैरह देते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और मैं इधर से जा रहा था तो रास्ता ब्लॉक है, मुझे कुछ देर ठहरने की इजाज़त आप दे देती तो ज़्यादा अच्छा था। तो महिला बोलती है आइए सर आइए, और वो उनको बैठाती है। बैठाने के बाद बोलती है कि बैठिए, मैं थोड़ा सा बच्चे को खाना खिला रही हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और वो डॉक्टर बैठ जाते हैं वहाँ पे, और वो उसका बच्चा कुछ बड़ा था, 13-14 साल का। और वो देखते हैं कि वो जाती है बेड पे और बच्चे को किसी तरह उसका सिर अपने गोद में रखती है और वो खाना खिलाती है। और बोलती है कि बस थोड़ा समय लगेगा सर, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, मैं खिला लूँ इसको, फिर ये सो जाएगा। तो डॉक्टर बोलते हैं कोई बात नहीं है, आप खिलाइए। लेकिन फिर पूछते हैं कि इसे हुआ क्या है, आप इसे खाना क्यों खिला रही हैं, ये क्यों नहीं खा पा रहा है खुद से। तो बोलते हैं कि वो इसका ऐसी बीमारी है कि हाथ पैर उसके बहुत ज़्यादा हिलते नहीं हैं, मुंह तक नहीं जा पाता है हाथ। और मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, मेरे पास जितने पैसे थे, मेरे पास जो भी शक्ति थी, मैंने उस पर खर्च किया। इनके पिता भी नहीं है, मुझे ही करना होता है। और सबका एक ही कहना है कि कोई डॉक्टर आने हैं, वही इन्हें, इस बच्चे को ठीक कर सकते हैं। तो मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है कि मैं वहाँ तक जाऊँ। बस मैं भगवान से प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि हे भगवान, काश आप डॉक्टर साहब को ले आए और वो मेरे बच्चे का इलाज कर सके। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और जितना हो सक रहा है मैं अपने बच्चा पर अपना ध्यान दे रही हूँ। अब वो डॉक्टर जब ये बात सुनते हैं तो बोलते हैं कि देखिए, मतलब आपकी दुआओं में इतना असर है, आपकी दुआओं ने मेरा सारा रास्ता बंद कर दिया। ना वो आकाश में उड़ने दिया, ना रोड पे चलने दिया, और ये आपके दरवाजे तक आके मुझे खड़ा कर दिया। आपको शायद पता नहीं है कि मैं ही डॉक्टर राणे हूँ, और मैं आपके बच्चे का इलाज मुफ्त में करूँगा, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि मैं यहाँ खुद से नहीं आया हूँ, मुझे ऊपर वाले ने आपके दरवाजे तक भेजा है। एक ममता, एक माँ की ममता और माँ की दुआ इतना रंग ला सकती है शायद मेरे जीवन में। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव है, और इससे आज मैंने बहुत कुछ सीखा है कि जो माँ होती है ना, वो, उसकी बातें भगवान भी नहीं टाल पाता है।
अब मैं आपके बच्चे का इलाज करूँगा, आपका बच्चा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो देखिए, ये होती है माँ की दुआएं। सच्चे दिल से माँ दुआ करती है अपने बच्चों के लिए। कुछ नहीं करती है तो बस भगवान पे, नहीं कर पाती है कुछ तो बस भगवान के आगे अपनी बात रख देती है, और भगवान उसे नहीं टाल सकता है और माँ की दुआ सुनता है। तो ऊपर वाले की को ना हम आज तक जान सके हैं, ना उनकी क्या इच्छा है वो पहचान सके हैं। आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।